आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th में है, क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरा चैप्टर, फिजिक्स के गति या गति का वर्णन है ना, गति मोशन। गति का मीनिंग क्या होता है? जल्दी आइए जी। गति बताएंगे, क्या बताएंगे? गति बताएंगे। गति इसका अंग्रेजी की होता है मोशन, मेशन है मोशन। गति किसको कहेंगे? गति किसको कहेंगे? हाँ? कोई बोल सकता है गति किसको कहेंगे? कोई भी नहीं। गति कहेंगे हम कि अभी सालू कहाँ था? घर में। आज तुरंत कहाँ चला आया? तो बिना गति के आया होगा? आए? नहीं ना आया होगा। तो क्या हुआ? अपने घर के सापेक्ष सालू जो स्थान परिवर्तन किया, इसी को की कहेंगे? गति। क्या कहेंगे? कि जब कोई वस्तु समय के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करता है, उसको क्या कहेंगे? गति कहेंगे। बात समझा? फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ रखे हुए हैं, समय के साथ है ना, हम यहाँ पर चले आएंगे तो स्थान परिवर्तन हुआ, इसी को क्या कहेंगे? गति से पहले आप गति के चैप्टर में आपको विराम समझना होगा। विराम किसको कहेंगे? विराम किसको कहेंगे? हाँ, उसी का उल्टा, उसमें स्थान परिवर्तन कर रहा है तो गति में हो गया। स्थान जगह बैठल ही है, समय के अनुसार वो बैठल रहेंगे तो स्थान परिवर्तन हुआ आए, तो उसको क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है, उसको क्या कहेंगे? विराम। क्या कहेंगे? अगर स्थान परिवर्तन करता है तो क्या कहेंगे? गति। मगर दोनों के परिभाषा में ऐसा लॉजिक है, ऐसा जो है पेचिंदा वाला चीज है कि कभी कभी परिभाषा गड़बड़ा जाता है। समय के अनुसार स्थान परिवर्तन किया तो गति, और नहीं किया तो विराम। बात मान लिया आपका? माने ने? अगर आप बस पर बैठे हुए हैं, बस पर सीट नंबर 24 पर बैठे हुए हैं, आपसे पूरा चले गए, आधा घंटा के बाद समय के स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो आप गति में हैं कि विराम में? ऐसा है कि 24 नंबर वाला सीट से जब से पूरा गया तो 1 नंबर वाला सीट पर आ गया? नहीं आया, तो आप तो विराम में है, तो गति में कैसे हो गए? इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना होगा कि बस के सीट के अनुसार हम विराम में हैं, मगर बसवा रोडवा के सापेक्ष हमको जिमा जाएंगे, क्योंकि बसवा जो रोडवा के सापेक्ष उच्चवाड़ा से पूरा गया है तो स्थान परिवर्तन किया, तो उसके अनुसार हम क्या हो गए? गति में। और हम जहां पर बैठे हुए हैं स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, उसके अनुसार हम क्या हो गए? तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि गति और विराम दोनों साथ साथ भी होता है नहीं? अगर हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं, समय के अनुसार 2 घंटा हम आसनसोल पहुंच गए, तो स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहले लखीसराय से 2 घंटा पहले, अभी कहाँ पहुंच गए? आसनसोल। तो हम तो विराम में हो गए। विराम में हुए कि नहीं? तो स्टेशनमा के अनुसार हम विराम में हुए, स्टेशन के अनुसार हम विराम में हुए, मगर गड़िया के अनुसार हम क्या में? सॉरी, स्टेशनमा के अनुसार हम गति में हो गए। पहले लखीसराय में थे, अभी कहाँ है? 2 घंटा के बाद कहाँ है? आसनसोल में। तो स्टेशन के सापेक्ष हम क्या में हो गए? गति में। मगर ट्रेनमा के सीटवा पर जो बैठे हुए हैं, ट्रेनमा के सापेक्ष हम की हो गए? गति और विराम क्या हो गया? दोनों साथ साथ हो गया, दोनों
परिभाषा समझ में आ गया रे सबको? अब इसको लिख देते हैं। देखिए इधर जो समझाए थे वो लिख दिए हैं। विराम रेस्ट, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है। आधा घंटा पहले भी यहीं पर था, 1 घंटा पहले भी यही था, 2 घंटा पहले भी यही था, तो स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो उसको की कहेंगे हम? विराम। उसको की कहेंगे हम? रेस्ट। उसको की कहेंगे? रेस्ट। दूसरा में आ जाएगा गति, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है। आधा घंटा में हम यहाँ पर हैं, या तो पैदल या साइकिल से या मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, कोई गाड़ी से या झरिया से, आधा घंटा बाद हम चवाड़ा चले गए, तो इस वस्तु के सापेक्ष समय के आधा घंटा समय के साथ हमारा स्थान क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उसको की कहेंगे हम लोग? गति कहेंगे। गति। तीसरा क्या है? तीसरा है गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष है। गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष पूरक है। क्या कहता है? दोनों साथ साथ होता है। कैसे? उदाहरण द्वारा समझाएं। जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के डिब्बे में सवार रहता है तो वह डिब्बा के सापेक्ष स्थान परिवर्तन नहीं करता है। जब डिब्बा का जिस डिब्बा में, ऐसा नहीं कि हम दूसरा डिब्बा में हैं, हमारे साथी गलती से 5वां डिब्बा में है, तो जम्मू जैसे हम 5वां डिब्बा में चल गए, जो डिब्बा में हम है वही डिब्बा में रहेंगे ने, तो उस डिब्बा के सापेक्ष हम कौन सी में? कौन सी में? विराम में। वही लिखे हैं, सापेक्ष स्थान परिवर्तन नहीं करता, इसलिए व्यक्ति डिब्बा के सापेक्ष विराम अवस्था में, जबकि पटरी और स्टेशन के सापेक्ष, ट्रेन पटरी पर में चलता है। हम लखीसराय में थे, समय के साथ हमारा स्टेशन चला आया आसनसोल। कहाँ आ गया? आसनसोल। तो स्टेशन के सापेक्ष स्थान परिवर्तन हुआ, तो स्टेशन के सापेक्ष जब हमारा स्थान परिवर्तन हो गया तो हम की में हो गए? जबकि डिब्बा के सापेक्ष हम कौन सी में थे? स्टेशन के सापेक्ष। इसलिए कह सकते हैं कि विराम और गति दोनों साथ साथ होता है। समझ गए ना? वही लिखे हैं। जबकि पटरी स्टेशन के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करता है, इसलिए रेल की पटरी और स्टेशन के सापेक्ष व्यक्ति गति अवस्था में। अतः कह सकते हैं कि गति और विराम दोनों साथ साथ भी होते हैं कर देना, भी होते हैं। बस समझ में आ गया गति और विराम। अब आ गया गति के प्रकार। आ गया आपकी किताब में गति के प्रकार। गति के भिन्न भिन्न प्रकार है। कोई सीधा चलता है, सीधा कौन सी चलता है बता तो? वैसा गति का नाम बताइए आप जो सीधा चलता है। क्या? देखो जहाज सीधा चलता है। बंदूक के यहाँ से मारे ठाए तो ऐसा नहीं कि जहाँ पर आदमिया रहते थे इन्हें गोलियां चली थी, वो एकदम सीधा जाता है कि नहीं जाता है? तो एक सीधा गति हुआ, एक गति हुआ कि एजा पर है, कभी हो जा है, कभी हो जा है, कभी हो जा है, कभी हो जा है, कभी इन्हें है। क्या करता है गति? बता दो उदाहरण। साला बार बार लाइटवा से मार दिए मरिए जी। एक बार कहानी सुना है ने? कौन सी? मक्खी है ने? मक्खी के कोई लाई लेंथ है कि हमरे पर बैठते, कभी ओगरा पर बैठ ले, कभी ओगरा पर, कभी ओगरा पर, कभी ओगरा पर, कभी होने जा रहे, कभी होने जा रहे, है ने? तो वो भी एक अलग गति है। समझ रहा है ने? अरे समझा रहे, समझो। दो गति बताए दो गति। एक गति देख रहे हो, काटा, घड़ी काटा देख रहे हो, टिक 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 टिक, एक गोले घूर रहा, गोल घूर रहा है मगर एक के स्थान पर, एक स्थान पर से घूर रहा है कि नहीं? एक के स्थान पर से चारों पट्टी घूर रहा है, गोले घूर रहा है मगर एक के स्थान पर से घूर रहा है ने? एक गति है सूर्य के परिक्रमा जो कर रहा है पृथ्वी करता है ने? तो एक पृथ्वी के दोनों उदाहरण ले। पृथ्वी का को प्रकार की गति है? पृथ्वी के दो गति है।
एक दैनिक गति है, एक वार्षिक गति। दैनिक बने रोज घूरता है, जो अपने धुरी पर घूर रहा है वो 24 घंटा में एक बार घूर लेता है, जिसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं, जिससे दिन रात होता है। और एक सूर्य के चारों पट्टी घूरता है, वो भी चारों पट्टी घूर रहा है, चारों पट्टी घूर रहा है कि नहीं, तो वो भी वृत्त में घूर रहा है। तो जो चारों पट्टी घूर रहा है उसको वार्षिक गति कहते हैं, जिससे 1 साल होता है, 365 दिन होता है। समझ रहा है? तो ये भी भिन्न भिन्न गति है कि नहीं। लट्टू की गति देख रहे हो, लट्टू एक जगह हना जा है हो गए नहीं, आपको क्या गति कह सकते हो? आप कौन सा गति है? झूला की गति देख रहे हो, झूला में भी 2 प्रकार की गति होता है। एक झूलवा जो लगल रहता है, ऐसे से रसिया होता है तो वृत्त में ही घूरता है नहीं। और एक होता है कि ये अलग गति है, एक ये होता है कि यहाँ से वहां जाता है, वहां से यहाँ आता है नहीं। झूला की गति भी है। तो क्या ये सब गति जो है, गति क्या है? सब प्रकार क्या है गति के प्रकार। चलिए आते हैं सबसे पहले आपके किताब के अनुसार रैखिक गति। रैखिक गति हम किसको कहेंगे? जो सीधी रेखा में गमन करती है, जो सरल रेखा में जाती है। जो सरल रेखा में जाती है उसको कौन सा गति कहेंगे? जैसे बता ही दिए थे हम, कौन सी बंदूक की गोली खाली नहीं है, और भी बोल सको जो सोचो कि जो सीधा जाती है ना, तीर बार भी है ना, तीर बार होता है ना, सीधा जाता है। उसके बाद क्या रहता है? यादृश गति। यादृश गति वही गति हुआ अपना मन से जने मन जने गया है ना। तो उसका उदाहरण क्या बताए थे? मक्खी की गति बताए थे ने। फुटबॉल भी वही है, यादृश नहीं है। कभी जा पर तो मादल के अन्य हो जाओगा, मादल के होने हो जाओगा, मादल के होने होगा, मादल के होने हो गए गोल चिल्लावे लगे सब। पहले कहाँ आए, कहाँ चले गए, फिर कने आए बोले नहीं। इसी को की कहेंगे? यादृश गति है ना। उसके बाद आता है वृत्त गति, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति माने बोले ना 2 ढंग से होता है। एक जो है किसी के चारों ओर घूर रहा है, चारों ओर घूर रहा है, जैसे बोले थे ना पृथ्वी को प्रकार की गति करता है, 2 प्रकार के। एक अपने स्थान पर घूर रहा है और एक किसी के चारों ओर घूर रहा है। तो वृत्त के यो घूर रहा है वृत्त में, मगर एक के स्थान पर एक, मगर इस सटीक वृत्त है ना। अब जैसे क्या करती है, जैसे ये कोई चीज है और इसके चारों ओर हम घूर रहे हैं, है ना। इसी को की कहेंगे हम? वृत्तीय गति। उदाहरण बोलेगा तो पृथ्वी के वार्षिक गति। पृथ्वी के वार्षिक गति कैसे होता है? पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा देता है, जिसको हम लोग की कहते हैं? वार्षिक गति। क्या कहते हैं? वार्षिक गति। बात समझ रहे हैं? और झूला के भी गति बोले ना कि ऐसे से देखो, डंडा रहता है, एक में रस्सी लगाते हैं तो ऐसे से घूरता है कि नहीं, इसके चारों पट्टी घूरता है कि नहीं। उसके बाद आ जाइए घूर्णन गति। तो जी जो एक के स्थान पर घूरता है, जो एक ही स्थान पर घूरता है, जैसे घड़ी एक के स्थान पर गुरु है, एक स्थान से जुड़ल है मगर चारों पट्टी नहीं से गुरु है, बोल सकते हो। मगर सटीक क्या बोल सकते हो? लट्टू की गति। लट्टू की गति। पृथ्वी की दैनिक गति, एक के स्थान पर है ना पृथ्वी, ऐसे से चारों पट्टी घूर रहा है ना, घूर्णन गति। उसके बाद आ जाइए दोलन गति। कौन सी? दोलन गति। जो किसी एक चीज से बंधे हुए रहते हैं और डोलते रहते हैं। घड़ी के पेंडुलम देखा है? केकरो राजा घर में, हमें तो गरीब इतना हमारे घर में हुआ है ना। तो केकरो राजा घर में देखी घड़ी है लगा, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे लगा दे कि ये टू 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 करते रहो। बबू है ना, किसी के यहाँ है डोलिया तुम्हारे यहाँ है, तब देखे आप केकरा साल तो रही तो ये तुम लोग यहाँ है रे, देखा है कभी? कोई घड़ी रहता है ऐसे बड़ा बड़ा आदमी, भाई हम लोग गरीब आदमी हाथ वाला घड़ी रहता है, भूख भाग वाला घड़ी, भूख भाग करता है उसी रहता है ना। अब किसी के ये रहता है ऐसे एक स्थान में रहता है, टिक 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 ऐसे डोलते रहता है, उसको क्या कहते हैं?
दोलन गति। किसको क्या कहेंगे? झूले की भी गति भी कह सकते हो, झुलुआ ऐसे दोनों है ने। उसके बाद आ जाता है आवृत्ति गति। आवृत्ति गति जो एक स्थान, एगो वृत्तीय गति, आवृत्ति दोनों सेम चीज है। बोले थे ना एगो चारों पट्टी घूरता है, एगो अपने स्थान पर चारों पट्टी घूर रहा है गोल गोल, समझ रहा है ना, उसको आवृत्ति गति कहेंगे। उसके बाद आ जाता है कंपन गति। क्या आता है? कंपन गति। कंपन गति बताओ तो एक उदाहरण। कंपन में क्यों वो है? कंपन में क्या होता है? थरथराना। की होता है? कंपन करता है, हिलता, ऐसे ऐसे कंपन करता है। तो कुछ ऐसा उदाहरण बताइए, किसी के दिमाग में नहीं है जो ऐसा। भूकंप है ना, कंपन करता है भूकंप। और नहीं बता सकते हैं? आए बीना बजाते हुए देखा है किसी को? आए ऐसे तार ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे तार रहता है, इतना वो कड़ा कोई चीज रहता है और उसको ट्वी 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 करता है। झन ऐसे करेगा, झन झन ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे अति करेगा तो बोलेगा अब ना चरेबो बकरिया गे मैया, ओकरा निकालता है आवाज, खाली ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा आवाज, तो झन झन करेगा। वो कितना अथी से कितना टाइट उसको अथी करेंगे, कितना नॉर्मल हाथ से करेंगे, कितना हल्का अथी करेंगे, तब ना उससे धुन निकलता है। सब धुन निकल जाता है उससे, बोलता नहीं है मगर धुनमा रहता है, समझ रहा है ने, धुनमा रहता है। तो धुनमा कंपन तरिया हिलता है ने। तार वाला एगो केसियो होता है ऐसे जो बजाता है ना, एगो तार वाला बीना जो सरस्वती जी के हाथ में रहता है, देखोगे तार लपटा रहता है, सरंगी है ने, वैसे से करता है ने, तरिया को की करता है? कंपन करता है, हिलाता है तरिया को, समझ रहा है ने। इसको की कहेंगे? इसको क्या कहेंगे जो बता रहे हैं? कंपन गति। क्या कहेंगे? कंपन गति। समझ गए सब? इतना सब समझ में आ गया सबको? अब सबको परिभाषा लिख देते हैं। चलिए आ जाइए गति के प्रकार जो आपको हम समझा दिए हैं, खाली पढ़ देते हैं परिभाषा। रैखिक गति, जब कोई पिंड वस्तु को कहा जाता है। पिंड किसको कहेंगे? वस्तु लिखिए या पिंड लिखिए, बात बराबर है। जब कोई पिंड समय के साथ एक सरल रेखा में गतिशील रहता है, एक सरल रेखा किसको कहते हैं? वैसा रेखा जो सीधी रेखा में गमन करती है उसको सरल रेखा कहते हैं, उसे की कहेंगे? रैखिक गति। उसको की कहेंगे? रैखिक गति। जैसे गोली की गति। नंबर 2 में आ गया यादृच्छिक गति, जब कोई पिंड समय के साथ हमेशा दिशा बदलते हुए गतिशील रहता है, हमेशा दिशा बदलता है। मक्खी मच्छर ही नहीं करता, फुटबॉल जो गेंद खेलता है करता है ना, उसे यादृच्छिक गति कहते हैं, जैसे मक्खी की गति। उसके बाद आता है वृत्तीय गति, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील रहता है। वृत्तीय पथ पर मतलब गोल गतिशील रहता है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की वार्षिक गति, जिसके कारण एक वर्ष होता है और जो 365 दिन में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करता है। उसके बाद आता है घूर्णन गति, जब कोई पिंड समय के साथ अपने अक्ष पर, बोले ना, अपने अक्ष पर घूर रहा है। जैसे लठुआ एगो गुंजे पर से न चारों पट्टी घूरते रहता है। पृथ्वी दैनिक गति चारों पट्टी घूरता है ना एक जगह से, अपने अक्ष पर गतिशील रहता है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की दैनिक गति, जिसके कारण दिन रात होता है ना, दैनिक गति के कारण ही दिन रात होता है। दोलन गति, जब कोई पिंड समय के साथ एक पथ पर, एक ही रास्ता पर, समय के साथ एक ही रास्ता तो बार बार दोहराता, उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, जैसे न झुलुआ ऐसे रहता है तो ऐसे से होते रहता है न, ऐसा होता है, वही रास्ता पर ऐसे ऐसे होते रहता है। अब गलती से न चल गया तो समझ जाइए नाक कान बराबर हो लोग, समझ रहा है न। तो एक के रास्ता को जैसे एक बार ठेल दिया तो ऐसा होता है कभी कि ऐसे ऐसे होते ऐसे ऐसे हो लगे नहीं होता है। तो एक ही पथ को बार बार, एक ही रास्ता को बार बार दोहराता है, उसको झूले की गति कहते हैं, पेंडुलम की गति भी कह सकते हैं। ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे होता है, एक के रास्ता पर होता है ना। बात समझ गए? आगे देखिए, आगे आ जाइए। क्या है? आवर्त गति, जब कोई पिंड वस्तु निश्चित समय में, समय भी निश्चित होना चाहिए कि 1 मिनट में गया तो
1 मिनट में आ गए, या 1 सेकंड में गया तो 1 सेकंड में आ गया, या आधा सेकंड में गया तो आधा सेकंड में आ गया। निश्चित समय में, निश्चित पथ पर, निश्चित समय भी होना चाहिए, निश्चित रास्ता भी होना चाहिए, है ना। पथ पर गतिशील रहता है उसको आवर्त गति कहते हैं, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, है ना, एकदम निश्चित है ना। 1 सेकंड में एने हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, तो एकदम समय निश्चित है कि नहीं। एक ही रास्ता है, रास्ता एक ही है ना। उसके बाद कंपन की गति, जब दोलन गति तीव्र हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी गति करता है, दोलन गति जब जल्दी जल्दी गति करता है उसको क्या कहते हैं, कंपन की गति। जैसे बीना के तार की गति, एक हिलाव जल्दी जल्दी ऐसे हो जाता है ना, उसी से धुन निकलता है। जौन धुन निकालना है वो धुन निकलेगा। समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो ये टास्क रहा, इतना आप अपना मन से सब बना के लाइएगा। क्या किया? विराम किसको कहते हैं, गति किसको कहते हैं। विराम और गति एक दूसरे के सापेक्ष है, कैसे उदाहरण से समझाएं, है ना। हम रेलगाड़ी लिखे थे, आप बस लिख दीजिएगा, बस लिखिएगा। क्या लिखना है? बस लिखिएगा। समझ रहे हैं ना। ये तो रेलगाड़ी में है तो रेलगाड़ी लिखिएगा, हो गया। गति के किस प्रकार लिखिएगा, समझ गए। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।